हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आई एम हियर आगे का व्लॉग लेकर के। ये ब्लू वर्ल्ड का व्लॉग है जो अम्यूज़मेंट पार्क हम लोग गए थे। और अभी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वाटर पार्क के कुछ क्लिप्स जहाँ पे शिवांशी और मैंने बहुत मस्ती की। फ़िलहाल ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं वाटर पार्क जा रही हूँ। मैं कभी भी वाटर पार्क नहीं गई थी। मैंने सोचा था गौरव जब फ्री होंगे तो हम सब लोग साथ में चलेंगे वाटर पार्क, बट गौरव अभी अपने शूट्स में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। तो ये फ़र्स्ट ट्रिप है मेरा और शिवांशी का साथ में वाटर पार्क का। और मैं आई हूँ मेरी नीस के साथ में। दी और शिवांशी के मामा भी यहाँ पर ही हैं और थोड़ी देर में मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आप लोग तो जानते हैं कि शिवांशी को पानी से कितना ज़्यादा प्यार है। वो घंटों पानी में खेल सकती है और इतना सारा पानी देख कर के तो आई एम श्योर शिवांशी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो जिस तरह से खेल रही थी आप तो देख ही रहे हैं, और मुझे शिवांशी के साथ में खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शिवांशी, आजा 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 आजा। पहले मैं बैठ ही जाती हूँ। ये क्या हो गया? और यहाँ शिवांशी अपने मामा के साथ में मस्ती करती हुई। तो लंच का टाइम हो रहा था, और लंच के टाइम में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ब्लू वर्ल्ड में कि यहाँ पे जो ये वेव पार्क है यहाँ पर सब लोगों को भेज दिया जाता है। जिनको लंच करना होता है वो लंच करते हैं, और जिनको यहाँ वेव पार्क में एंजॉय करना होता है वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से। हाँ, यहाँ सो वाटर पार्क में ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा था और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे अच्छे लगा रहा था वो। तो हम लोग वाटर पार्क में एंजॉय करते करते डांस भी एंजॉय कर रहे थे। और शिवांशी को खेलने के लिए तो बहुत बड़ी जगह मिल गई थी।
वेल डांस करने में मुझे लगता है थोड़ा-सा पागलपन भी ज़रूरी है, हमेशा स्टेप्स ही नहीं अच्छे होते, कभी-कभी उल्टी-सीधी हरकतें भी बहुत अच्छी लगती हैं। आजा 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 और यहाँ शिवांशी अपनी मासी के साथ में मस्ती करती हुई। वेल अब हम जो राइड करने जा रहे हैं वो देखने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। वेल मुझे लग रहा था एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शायद देखने में जितनी लग रही है उतनी नहीं होगी। और हम लोग साथ में शिवांशी को ले आए थे तो उन्होंने मना किया, यहाँ पे छोटे बच्चे इस राइड में नहीं जा सकते हैं, सेफ़ नहीं है। तो फिर शिवांशी को छोड़ के आए हम लोग और फिर हम लोगों ने ये राइड करना शुरू किया। नहीं नहीं मैं पकड़ूँ। ओ भाई साहब। हाँ ये अच्छा था, सीधा कर दिया। वेल इतना तो डर नहीं लगा, मज़ा बहुत ज़्यादा आया इस राइड में। मेरा मन था दोबारा करने का, लेकिन उस राइड को करने के लिए ना बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी। तो फाइनली हमें पता चला कि यहाँ वेव पूल फिर से स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग जल्दी यहाँ पर आ गए। एक्चुअली शिवांशी ना अभी छोटी है, तो हम लोग उसे ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर के जा रहे थे, क्योंकि आगे थोड़ा-सा ज़्यादा गहरा था और वेव भी काफ़ी ऊंची-ऊंची सी आ रही थी। अभी तो उतनी ज़्यादा नहीं स्टार्ट हुई थी, लेकिन शिवांशी को आगे तक लेके जाना सेफ़ नहीं था, इसलिए दीदी शिवांशी को लेकर के अपने साथ में खिला रही थी। ऐसी बेईमानी के पीछे से रे आ रही वेल मज़ा तो बहुत आ रहा था इस वेव पूल में। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की वेव्स आती हैं, जैसे आप जब समुद्र में होते हैं और वो कभी-कभी लहरें आती ना बहुत ऊँची-ऊँची सी, तो यहाँ पर वैसी ही वेव्स आ रही थी। सो वाटर पार्क एंजॉय करके हम लोगों ने चेंज किया, और चेंज करने के बाद में बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद में शिवांशी को ना आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, उसको आइसक्रीम दिख भी गई थी। तो मैंने उसको इस तरह से कुछ आइसक्रीम खिलाई, क्योंकि स्पून नहीं था उन आइसक्रीम वाले अंकल के पास में।
तो जब हम लोग लौट रहे थे तो लौटते टाइम पे हमें काफ़ी और भी चीज़ें दिखी, राइड्स दिखी जिनको हम लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो हमने सोचा अभी तो टाइम है तो धीरे-धीरे बाहर निकलते हुए हम लोग ये राइड्स भी एन्जॉय करते हुए जाते हैं। मैंने भी पहली बार बैठी हूँ। अच्छा, कुछ झूले होंगे जिसमें वेट। आई थिंक इस राइड को रोप वे कहते हैं और एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि इसमें राइड करने में ना बड़ा मज़ा आ रहा था, डर भी थोड़ा-थोड़ा लग रहा था क्योंकि नीचे पूरा पानी था। फिर जब मैंने देखा कि यहाँ से इस तरह से धीरे-धीरे ये ऐसे झूला घूम कर के आता है, तो देखने में तो बहुत डर लग रहा था इस राइड को। मगर मुझे लगता है कि लाइफ़ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हाँ, सेफ साइड ज़रूर चलना चाहिए, बट एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी-सी तो लाइफ़ है और इसमें भी हम चीज़ों से डर-डर के रहेंगे, डर-डर के जिएँगे तो क्या मतलब है? वो जैसे गाना है ना एक, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो बस मुझे तो यही लगता है कि अपनी लाइफ का हर एक पल हमें ऐसे ही जीना चाहिए, खुशी-खुशी। और निकलते-निकलते हमें एक और ये राइड दिखी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये राइड, लेकिन इस राइड पे जा कर के क्या हुआ वो तो मैं आपको आगे ही बताऊँगी क्योंकि अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक ये राइड थी। और ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा मदर डॉटर मोमेंट। सो फाइनली हम लोग उस राइड पे आ चुके हैं जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। आपको देख के ही पता चल जाएगी कि कितनी डेंजरस राइड थी ये। मैंने ना बस सिर्फ़ एक गलती कर दी थी कि मुझे इस राइड में ना गाउन पहन के नहीं बैठना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खतरनाक राइड है। फ़िलहाल मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, दोनों पैर क्रॉस करके बैठी थी तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर हाँ, ये राइड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको ज़रा-सा भी डर लगता है इन सब राइड्स में, तो स्पेशली इस राइड में तो आप बिल्कुल मत बैठिएगा क्योंकि उल्टा-पुल्टा पता नहीं कैसे-कैसे घुमाते हैं और मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरी नीज़ तो सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। मैं उसको किसी तरह सँभालने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, न कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस राइड के बाद में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि अब मैं कोई और राइड करूं क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे वाटर पार्क और अम्यूज़मेंट पार्क घूम घूम करके। सो हमें एक ये पंजाब का सेटअप लगा। ये पूरा पंजाब का ही सेटअप बनाया हुआ है जैसे गाँव में होता है। पंजाब के गाँव में वहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जैसे गिद्दा पा रही हैं और कुछ ये सरदार जी हैं जो खड़े हुए हैं, ढोलक बजा रहे हैं। आई थिंक इसे ढोलक ही कहते हैं, मुझे करेक्ट वर्ड तो नहीं पता। और यहाँ पर ना ये एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे खाने-पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फ़िलहाल जो ये डेकोरेशन की हुई थी ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे यहाँ पे कुछ औरतें हैं, ये चूल्हे में खाना बना रही हैं, कुछ चक्की पीस रही हैं।
सो अगर आप लोग कानपुर के रहने वाले हैं तो आप लोग ब्लू वर्ल्ड ज़रूर विज़िट करिएगा। और आप लोगों में से किन किन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड विज़िट किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और फिलहाल जाते जाते मेरी नीज़ ने ज़िद किया तो हम लोग इस वाली राइड पे बैठ तो गए, लेकिन उसके बाद में मेरा सर बहुत ज़्यादा ही घूमने लगा था। फिर बाहर निकल कर के हम लोगों ने नींबू पानी पिया, जिसे शायद शिकंजी कहते हैं, और कुछ चटपटी चीज़ें खाई तो थोड़ा सा ठीक हो गया। और आगे का क्लिप बाहर निकलने का मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी एकदम ही ख़त्म हो गई थी। फिलहाल यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।